कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हम लोग हमारे वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं। हमारे वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं। कुछ महामंत्र हैं, उसमें से हम लोग एक महामंत्र का जप कर रहे हैं। सभी गाइए। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल ताड़ी बजाए सभी बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा जय शिवधारा। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना
मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गाओ गाओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। जय शिवदारा तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। ओ इस तन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य नाम जपो तेरा नहीं नाथ भुला देना। नाम जपो तेरा नहीं नाथ भुला देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। ओ मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। जय शिवदारा और सदगुरु बाबा शिव भजन साहेब की जय। पापी हूँ या कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा। पापी हूँ या कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा। तेरे दर का भिखारी हूँ तेरे चरणों का हूँ तेरा। ओ तेरे चरणों का भिखारी हाँ तेरे दर का भिखारी हूँ तेरे चरणों का हूँ तेरा। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। ओ मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरे में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। शरण
अपने लिए, अपने मन को स्थिर करने के लिए गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गाओ गाओ गाओ। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। एक अच्छी सात्विक और ऊंची हमने प्रार्थना की, क्योंकि प्रार्थना से भी मन का भाव बदलता है। साथ साथ में इस प्रार्थना में एक डिटर्मिनेशन थी, स्थिरता थी, परिपक्वता। एक भगत अपने भगवान से मांग रहा है, और किसी को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो डिटर्मिनेशन तो चाहिए, स्थिरता। कुछ भी हो जाए मैं अपना पथ, अपना मार्ग नहीं बदलूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे संसार हो चाहे परमार्थ हो। हमारा भारतीय दाम्पत्य जीवन बहुत एक आदर्श जीवन है। क्यों? क्योंकि उसमें डिटर्मिनेशन है। हमारी सनातन संस्कृति में जैसे तलाक शब्द है ना, दूसरे धर्म से शब्द आया है। कहीं तो भी वेस्टर्न जगत का शब्द है डाइवर्स। हमारी सनातन संस्कृति में इसके तुल्य कोई शब्द है ही नहीं। डिक्शनरी, सनातन की डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है, क्योंकि हम लोग एक बार ही विवाह करते हैं, कुछ भी हो जाए। भगवान श्री राम जब विश्वामित्र महाराज जी उनको लेके गए थे कि हमारे यज्ञ की रक्षा कीजिए, राजा दशरथ के पास आए थे राम जी को मांगने के लिए। तो राजा दशरथ ने कहा था तो आप भी तो सक्षम समर्थ हो। बोले अभी मैं सन्यासी बना हूं, मुझ में बल है, लेकिन अभी मेरा धर्म मुझे इजाजत आज्ञा नहीं देता कि मैं लड़ाइयां करूं, इसलिए मुझे राम जी चाहिए रक्षा हेतु, जो हवन यज्ञ में करने जा रहा हूं। बार बार राक्षस आते विघ्न डालते हैं। भगवान राम जी को लेके गए, भगवान राम ने उनकी वहां रक्षा करी थी, गुरु की खूब सेवा करी थी। बाद में विश्वामित्र महाराज जी राजा जनक के दरबार में लेके गए, वहां मां सीता का स्वयंवर होना है। हमारी सनातन संस्कृति में पहले कहीं तो भी प्रेफरेंस दी जाती है कन्या को कि अपने वर को आप चुनिए। स्वयं वर बोलते हैं, स्वयं वर आप चुनिए, तवा चूंडियो अपना वर। स्वयं वर का शब्द का अर्थ है स्वयं वर, आप चुनिए। उसके लिए सामने एक कंडीशन, एक शर्त रखी गई थी कि यहाँ की जो धनुष पड़ा है, जो तोड़ेगा वही मां सीता से विवाह या मंगनी कर पाएगा। बहुत से राजा आए थे, सबने ट्रायल किया, कोशिश की, किसी से वो धनुष बाण उठा तक नहीं था। उल्लेख तो यहां तक भी है कि रावण जैसी हस्तियां भी आई थी, और अंत में तो 10,000 राजाओं ने साथ में ट्रायल किया था, प्रयास किया कि हम उस धनुष बाण को उठा के तोड़ पाए। 10,000 राजाओं ने नहीं तोड़ा, तो रावण जैसे तो ऐसे ही चले गए थे। वैसे परिस्थितियां ऐसी बनी थी, राजा जनक को ऐसे लगता है मेरी कन्या मतलब जानकी मां सीता के संदर्भ में कह रहे थे, शायद आजीवन वो कुंवारी ही रह जाएगी। जब उन्होंने ऐसे कहा तो लक्ष्मण खड़ा हुआ था,
लक्ष्मण ने कहा ऐसा नहीं कहना, हम सूर्यवंशी रघुवंशी बैठे हैं, मैं चाहूं तो इतनी सामर्थ्य मुझ में है, मैं धरती को उलट करने की शक्ति रखता हूं, लेकिन मेरे बड़े भाई बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, इनकी आज्ञा नहीं है। लेकिन मुझे जो ये बोलने के लिए मजबूर आप लोगों ने किया वो इसलिए कि आपने कहा आज शायद वैसे शूरवीर नहीं है, तो हम लोग शूरवीर वैसे बैठे हैं। राम जी ने इशारा दिया, भैया बैठ जाओ, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग क्या होता वो चाहते, क्योंकि शेषनाग के सिर पर ही तो धरती खड़ी उल्टी करने में समर्थ था, सक्षम था। फिर राम जी ने धनुष बाण तोड़ा, जैसे गुरु विश्वामित्र ने संकेत दिया, आज्ञा दी। अभी विषय आया कि राम जी को मां सीता ने जब वरमाला पहनाई, मंगनी हो गई। ध्यान से सुनना, अभी विश्वामित्र महाराज जी कह रहे हैं भगवान श्री राम को कि आप अभी विवाह कर लीजिए। तो राम जी कहते हैं मैंने पिताजी से कहां अनुमति ली है, आज्ञा कहां ली है, इजाजत मिली नहीं, मैं ऐसे कैसे शादी विवाह कर सकता हूं। तो विश्वामित्र जी महाराज कह रहे हैं इसमें कौन सा बड़ा विषय है, एक विवाह आप यहां करिए, दूसरा विवाह आप वहां अयोध्या में अपने पिताजी के कहने पर, जो जहां उनकी इच्छा हो आज्ञा लेके करना, क्योंकि आपके पिता ने खुद ऐसा किया है। आपके पिता ने कितने विवाह किए हैं, चाहो ना भाई, 3। तो राम जी कहते हैं मेरी जो मां है, सगी मां कौशल्या, उनका जब विवाह हुआ होगा तो मुख्य पट्टरानी महारानी तो वह हुई होंगी, रही होंगी। बाद में जब मेरे पिता ने दूसरा विवाह किया होगा तो कहीं तो भी मेरी मां के मन में पीड़ा तो ही होगी। फिर मेरे पिताजी ने पता नहीं कौन सी ऐसी परिस्थितियां आई होंगी कि मेरे पिताजी ने तीसरा विवाह किया, तब मेरी मां के मन को और पीड़ा ज्यादा हुई होगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि पूर्वजों ने कोई भी किसी कारण से काम किया है मैं भी वही काम करूं। मैंने एक स्त्री व्रत धारण किया, मैं विवाह जीवन में एक ही करूंगा। तो मंगनी भली हो गई मेरी, विवाह तो मेरे माता पिता की अनुमति के सिवा मैं करूंगा ही नहीं। डिटर्मिनेशन है धर्म के लिए। आज है केजरी तीज बोलते ना, कजरा या केजरी, कजरी तीज। ये मुर्तजापुर एक गांव है यूपी में, वैसे बिहार और यूपी का ये उत्तर भारत का त्योहार है। आज के 15 दिन पहले हरियाली तीज आई थी, जिस दिन मां पार्वती जी को भगवान शिव जी ने दर्शन दिया, स्वीकृति दी कि मैं आपको अपनी पत्नी स्वीकारता हूं, आप मेरी पट्टरानी बनेंगी। तो उस समय मां पार्वती ने कहा था आपकी कृपा हुई, मैंने भक्ति करी, आपने मुझे दर्शन दिया, स्वीकृति दी, लेकिन मैं ऐसे कैसे विवाह करूंगी। पहले आप प्रस्ताव रिश्ता भेजिए मेरे घर में, मेरे माँ बाप जब तक नहीं चाहेंगे वो नहीं कहेंगे मुझे आपके साथ विवाह नहीं करना, आपको रिश्ता लेने के लिए हमारे पास आना ही पड़ेगा। डिटर्मिनेशन धर्म के लिए। आजकल के बच्चे थोड़ी थोड़ी बात पर कैसे विचलित हो जाते हैं। आज मैं एक राम कथा टीवी पर चल रही थी, सुन रहा था, अच्छी कथा थी, उसमें भी कुछ इस प्रकार का प्रसंग था। तो महाराज जी ने एक छोटी सी कथा ली, इच्छा हो रही वो कथा लूं। एक लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते थे, विषय आया कि हम लोग विवाह करें, एक दूसरे से वायदा करने लगे। फिर चर्चा चली कि रहेंगे कहाँ, तो लड़का और लड़की ने कहा कि कुछ रास्ता निकालें। तो लड़की ने कहा आपको मुझसे विवाह करना है तो अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। तो लड़के ने कहा आपको भी फिर माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। तो दोनों ने निर्णय लिया हम लोग दूर चल के विवाह करेंगे, दूर रहेंगे, आपके माता पिता से भी दूर, हमारे माता पिता से भी दूर।
वहाँ दोनों जॉब करते थे, नौकरी करते थे, जीवन आगे बढ़ने लगा, उनको बेटा हुआ। तो लड़के के पिता को कहीं तो भी वाया पता चला कि मेरे बेटे को बेटा हुआ है। तो दादा था, पहले तो गुस्सा था बहुत, और दोनों ने परिवारजनों को कोई इन्फॉर्मेशन सूचना दी नहीं थी कि हम लोग कहाँ रहेंगे और अभी कहाँ हैं। पिता को कहीं तो भी वाया पता चला। पिता ने अपने पोते के लिए कहीं तो भी कपड़े लिए, कुछ मिष्ठान मिठाई आदि ली, घर से निकला। कुल मिला के पूछता पूछता उसके घर तक बाहर आके पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। योगायोग वो छुट्टी का दिन था, दोनों पति पत्नी घर में थे और वो छोटा बच्चा पत्नी की गोद में था। तो पुरुष था, वो खड़ा हुआ, दरवाजे पर कोई बाहर है, तो अंदर से सुराख से देखा तो मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी। अभी सोच रहा है कैसे खोलूं, क्योंकि पत्नी को मैंने वचन दिया था कि मैं अपने माँ बाप से दूर रहूंगा। अभी मेरे पिताजी यहाँ पता नहीं कैसे पहुंच गए। वो बाहर से दरवाजा खटखटाते रहे। पत्नी ने पूछा कौन है? बोले मेरे पिताजी। पत्नी शांत रही, इसने दरवाजा खोला नहीं। 1 घंटे तक इसके पिता दरवाजा खटखटाते रहे, अंततः वो चले गए। थोड़े समय के बाद इस आदमी ने दरवाजा खोला तो पिताजी जो अपने पोते के लिए या इनके लिए सब मिष्ठान आदि वस्तुएं उपहार लाए थे वो पड़ी थी, इन लोगों ने अंदर ले ली। आगे चलकर इनको दूसरा बेटा हुआ, बाद में इनको बेटी हुई। योगायोग अभी लड़की के पिता के कान तक बात पहुंची कि मेरी बेटी अभी कहाँ है। अभी उसको तीसरा बच्चा मतलब बेटी हुई है और एड्रेस का भी पता चला। वो भी पूछता पूछता कहीं तो भी उनके घर तक आके पहुंचा। और योगायोग दोनों उस दिन घर पर ही थे, कोई छुट्टी का दिन था। अभी योगायोग वो बच्ची उस पुरुष के हाथ में थी। दरवाजा बाहर से लड़की के पिता ने खटखटाया। लड़की उठी, दरवाजे पर गई, सोराख से देखा कि बाहर कौन है, तो अरे मेरे पिताजी। पति ने पूछा जो बच्ची को पकड़ा हुआ है गोद में है कि कौन है? बोले मेरे पिताजी। तो पत्नी अपने पति को कहती है आप मेरे साथ भले ना भी रहो, भले नाराज हो जाओ, आपको भले मुझे छोड़ना पड़े मैं छोड़ूंगी, लेकिन पिता को मैं नहीं छोड़ सकते और वापस नहीं लौटा सकते। जैसे कहा दरवाजा खोला, पिताजी अंदर आए। इस छोटे से प्रसंग से हम लोग क्या सीख रहे हैं? कहीं तो भी पिता अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं करता, लेकिन बेटा कभी भी लगभग पिता से सच्चा नहीं होता। लड़की दूर विवाह के बाद भले रहती है, लेकिन वो अपने पिता के साथ सच्ची रहती है। पता नहीं समाज में ये विषय क्यों चलता है। भाग्यशाली है वो जिनके घर में किसी लड़के का जन्म हुआ है। बड़ी बड़ी पार्टियां पता नहीं क्या क्या करते हैं बच्ची के संदर्भ में। पता नहीं क्यों समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। तो डिटर्मिनेशन हो रिश्तों के लिए भी, परिपक्वता हो, और हमने जो नियम जो सिद्धांत बनाए हैं हर क्षेत्र के लिए उस पर डटे रहें। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन का आवाज किसी ने कहा तुम्हारा अच्छा है, ऑल इंडिया रेडियो पर गया, उन्होंने सुना, उन्होंने रिजेक्ट किया, आपका आवाज अच्छा नहीं है। दूसरी बार गया, उन्होंने रिजेक्ट किया। कहीं तो भी अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से आए थे मुंबई, पहली 15 पिक्चर्स उनकी फेल गई थी। 16वीं जब जंजीर पिक्चर आई, अमिताभ बच्चन को कहीं तो भी नाम मिलने लगा था और आज तक वो काम कर रहे हैं। इस बीच में आज से 10-15 साल पीछे हम लोग जाते हैं तो ABC करके एक कंपनी बनाई थी, अमिताभ बच्चन कंपनी, और बड़ा लॉस हुआ था, जीरो हो गया था आज से 10-15 साल पहले। अभी आयु है 80+,
मतलब 65 इयर्स एज में वो 0 तक गए थे और बेटे ने भी कोई विशेष काम नहीं किया, लेकिन आज तक काम कर रहे हैं। एक तो डिटर्मिनेशन से डटे हुए हैं अपने क्षेत्र में। उसकी एज वाले तो बहुत है ना, आज तक जितेंद्र है, धर्मेंद्र जी हैं, बड़े बड़े एक्टर ना। अभी विनोद खन्ना भी बेचारे अभी गए, उनको कैंसर हुआ था। राजेश खन्ना जी अभी गए 10 साल पहले। उनकी एज वाले और भी हैं, हीरोइन हैं, लेकिन आज उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए ऐसे कोई नहीं कह सकता कि हम इसको नहीं जानते, चाहे पिक्चर हो या कौन बनेगा करोड़पति क्यों ना हो। हालांकि ट्रायल किया गया था, दूसरे एक्टर्स को अच्छे फेसेस थे, जिनके अट्रैक्टिव फेसेस थे, जिनको पब्लिक पसंद करती थी, ऐसे एक्टर्स को एज अ एंकर कौन बनेगा करोड़पति में बनाया गया था। लेकिन किसी ने इतना सक्सेस उस कार्यक्रम को नहीं किया जितना अमिताभ बच्चन ने उनको ऊपर उठाया है। हम लोग चलते हैं, लाइट का आविष्कार जिसने किया, क्या नाम है उसका? हाँ जी, थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करते समय 10,000 बार ट्रायल किया था और फेल हुए थे। 10,000 बार। कभी हम इस बिंदु को लेकर थोड़ा चिंतन करें। मेरा कोई काम नहीं हो रहा है तो मैं 10,000 बार फेल होने के बाद भी फिर भी ट्राई कर सकता हूं क्या? अगर नहीं तो वो बंदा कितना हृदय करके मजबूत रहा होगा, डिटरमिन होगा, दृढ़ संकल्प वाला होगा। जितना बोलना आसान है कि 10,000 बार उसने बल्ब बनाना चाहा, कोशिश की, लेकिन सक्सेस सफल नहीं हुआ, फिर भी उसने मेहनत करना, बल्ब बनाना छोड़ा नहीं। क्या बंदा रहा होगा 10,000 बार। हम लोग कभी कभी सोचें, ये उदाहरण केवल सुनने के लिए या ताली बजाने के लिए नहीं होते, अपने मन को पक्का करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये उदाहरण रहते हैं। 10,000 बार। एक टीचर है, कलकत्ता में उनको टीचरशिप का जॉब मिला, लेकिन उनसे मैनेजमेंट पूरा सिस्टम संतुष्ट नहीं था। उनको कहा कि इस साल जो एग्जाम होगे आगे आपको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, आप योग्य नहीं हो क्योंकि आपको बच्चों को पढ़ाना नहीं आता। उनका नाम था नरेंद्र। वही अपने दृढ़ संकल्पों से आगे बढ़े, दुनिया भर में भगवान का, हिंदू धर्म का, सनातन का झंडा लहराया था। वही आगे बने थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज। टीचरशिप में आज भी कहते हैं, उस स्कूल में वो लिखा हुआ है कि जो विवेकानंद स्वामी को उस समय कहा गया था कि आप योग्य नहीं हो, आपको पढ़ाना नहीं आ रहा है, इसलिए अगले साल आप नहीं आना, एग्जाम हो जाए, टाटा बाय बाय। वही नरेंद्र आगे चल के विवेकानंद स्वामी बने हैं, दुनिया को हिलाया है। क्या मजबूत बंदा था। और आयु भी बड़ी नहीं जिया। 37 साल की आयु में 50 तो बीमारियां हुई थी, और 39 इयर्स ओल्ड जब 39 साल का था, वो तो संसार से चला भी गया था और अंतिम समय में खटिया पर पड़े हुए था कई बीमारियों के कारण। फिर भी बंदे का क्या मजबूत इरादा था। आज हम लोग थोड़ा ट्रायल करते हैं, संसार में भी जल्दी हार मान बैठते हैं, मेरा थोड़ी कुछ होगा। पता नहीं लोग फिर इस पर हारा हूं बाबा, जीतूंगा एक दिन। छाजो हारा हो तो छा थो अड़ो भाई, छा थो एड़ो छा है भाई, ॿियो तो सुख है भाई। लेने पर है, कोई लेता कैसे है। तकलीफें सबके जीवन में आती हैं भाई। किसी को भी सिंधी में एक बात कहते हैं, कॾहिं कान सुई, सुई मन बुद्धो, कॾहिं कान सुई तका सगी गडी सजणे। कभी भी किसी ने नहीं सुना किसी माई ने दर्द ना सहा हो और बच्चे को ऐसे जन्म दिया हो ही नहीं सकता। आजकल सीजर का अगर जमाना है तो बच्चों और माँ बाप के बीच में, माँ के बीच में वो पहले जैसा प्यार भी नहीं रहा। पहले माताएं सहन करती थी तो माँ और बेटे का, बच्चों का एक अलग प्यार रहता था। आज रेडीमेड वाला काम है। कल से 1.5 दिन तक टीवी पर दिखाया है, जो माँ बाप दोनों जॉब करते हैं
तो डे केयर सेंटर में बच्चों को भेजते हैं। 15 महीने के बच्चे को कितना पीट रही है वो आया केयर टेकर। अभी तो टीवी में 1.5 दिन तक न्यूज चैनल में दिखाया कितना मार रही है बच्चे बेचारे को। तो जो भी टेम्पररी चीज है, पराई चीज है, वो पराई रहेगी, टेम्पररी रहेगी। माँ जितना प्यार देती है बच्चे को दूसरा कोई थोड़ी दे सकता है। तो संकल्प हमारा दृढ़ हो, जिस भी पथ पर चले मैं सक्सेस तो होऊंगा ही होऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, समय लग रहा है तो कोई बात नहीं है। नो पेन नो गेन। अगर दर्द नहीं सहोगे तो कुछ प्राप्त भी नहीं होगा, हासिल भी नहीं होगा। मजबूत तो रहना पड़ेगा। और फिर हमें ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए, हम कईयों के आदर्श भी हैं, हमारा इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं रहता। बहुत से लोग हम में आशा रखते हैं, हमको देख के जीते हैं। हमारे घर के बुजुर्ग बहुतों के हम सहारा हैं, विशेष तौर पर हमारा छोटा भाई, छोटी बहन, भतीजे भतीजियां, भांजे भांजियां, उनकी हम में आशा है। बहुत से समाज के दूसरे लोग, हमारे फील्ड फैकल्टी के कई लोग ऐसे जो हमारे सहारे जीते, हमें देखते रहते हैं और हमें देख के वो खुश रहते हैं। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। हम कमजोर होते हैं तो सभी को कहीं तो भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए कहते हैं जब हंस रहे हो तो लोगों के सामने हंसो, कि आपकी हंसी को देख के दूसरों का भी मन खुश हो। और कभी किसी कारण से आप उदास हो तो कमरे में जाके बैठो, दूसरों का मूड खराब तो ना करो भाई। एक लड़का आया है होटल में, बड़े होटल में, और अपने पिताजी जो बड़ी एज के हैं, अपने पिता को कहा, पिताजी आज बड़े होटल में हम लोग रोटी खाएंगे। पिता ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, हमें तो इस आयु में जरूरत नहीं है, तुम कहते तो चलते हैं। ध्यान से सुनना भाई। अपने पिता को बड़े होटल में लेके आया, वेटर ने सामने रोटी रखी है, पिता खाने लगे तो थोड़ा थोड़ा बीच में गिर रहा है, तो पिता के कपड़े खराब हो रहे हैं। बड़ा होटल था, बड़े लोग थे, छोटी आयु वाले भी थे, लड़का लड़कियां, वो उन वृद्ध काका को देख के वो हंसने लगे। बेटा ये देख रहा है कि मेरे पिता के कपड़े खराब हो रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, आधी रोटी गिर रही है, ये अड़ोस पड़ोस के लोग हंस रहे हैं, लेकिन बेटा अपने पिता की दिल से सेवा कर रहा है, पिता को दिल से रोटी खिला रहा है। पिता को नहीं समझता ज्यादा, बेसिक जो एटिकेट्स बड़े लोगों के होते, मैनर्स होते, वो पिता के पास है नहीं। गांव का देहाती आदमी है। पिता ने रोटी खाई, हाथ धुलाए, बेटे ने कहा पिताजी चलिए, वॉशरूम में लेके गए। अभी सभी लोगों ने उन दोनों को देखा है, बेटा बेटी, बेटा और उसके वृद्ध काका को और उसके बेटे को, सभी लोगों की उन पर नजर थी, लगभग सभी हंस रहे थे। एक वृद्ध जन, समझदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, सूक्ष्मता से, गहराई से उसको देख रहा है कि लड़का कर क्या रहा है। अभी उस लड़के ने अपने वृद्ध पिता को साथ में लिया, वॉशरूम में लेके गया, पिता के कपड़े धोए, बाहर निकला तो पिता के कपड़े गीले थे लेकिन साफ थे, सभी ने देखे, सब हंस रहे हैं। वो जो वृद्ध एक समझदार ज्ञानी व्यक्ति बैठा था, वो अपनी चेयर से उठा, उस लड़के के पास आया। दोनों पिता और बेटे जब होटल से जाने लगे, कहा बेटे ठहरो, क्या नाम है तुम्हारा? उस लड़के ने नाम बताया। बोले तुम यहाँ कुछ छोड़ के जा रहे हो? तो लड़के ने कहा नहीं, मेरी चीजें मेरे पास है, मोबाइल मेरे पास है, पर्स है, गाड़ी की चाबी, वो मैंने सामान अपना बरोबर लिया है। बोले नहीं, तुम कुछ फिर भी छोड़ के जा रहे हो। तो लड़का कहता है नहीं, मेरी चीज कोई नहीं रही है। बोले नहीं, तुम्हारी कुछ वस्तुएं रही हैं, कुछ चीजें रही हैं। बोले क्या? बोले पहली बात तो तुमने ये यहाँ छोड़ी कि ये नौजवान जितने बैठे हैं, इन सबको ऐसे लगता है बस एक दिन में बड़ा आदमी बन जाऊं, बात खत्म। तुमने उनको ये संदेशा दिया, नहीं भैया, बाद में हम सबका दायित्व फर्ज ये भी बनता है कि अपने माँ बाप की सेवा करें, लेकिन दिल से करें।
दूसरा तुमने ये छोड़ा कि वृद्ध जन जितने बैठे हैं हर कोई अंदर से रोता है कि मेरे बच्चों को मेरी परवाह नहीं है। वो संभल के अपने बच्चों के घर में भी घबरा के रहते हैं कि कहीं मेरा बेटा या बहू रानी नाराज ना हो जाए। तुम्हें देख के बहुत से वृद्ध जनों को थोड़ी तसल्ली हो रही है कि आज भी ऐसी संतानें हैं और वृद्ध जनों को बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने दूसरी बात ये छोड़ी, तूने तीसरा संदेश ये छोड़ा कि आज भी संसार में अच्छाई है, बस करने वाला हो अच्छाई है। तो हम जैसा भी जीवन जी रहे हैं, एक आदर्श भी हम लोग कईयों के, हम लोग जाने या न जाने, 2-4 दिन पहले मुझे अपने मामा की फोन आई थी। रक्षाबंधन के दिन मेरी माता जी की अम्मड़ के साथ फोन पर बात हुई थी। योगायोग पूछा कि मेरे लिए कि मैं उनको सत्संग तो उनका रोज देखता हूँ, देखता रोज हूँ, सीखता रोज हूँ, लेकिन 1 मिनट भांजे से बात करूं क्या। मैं कई समय तक उनके घर में रहा हूँ। तो मुझे कहा कि मैं आपके मोटिवेशनल जो सत्संग, कथाओं भरा सत्संग, एक शिक्षाओं भरा सत्संग में रोज सुनता हूँ और दूसरों को भेजता हूँ, लेकिन आज इच्छा हो एक शब्द बस सुनो, जय शिवधारा। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, सत्संग करते हैं रामपुरी में, सुनने वाले कौन कौन लोग हैं, कहाँ कौन लाभ उठा रहा है, वो और कईयों को भेज रहा है। ऐसे ही हमें कई लोग देख रहे हैं। हम लोग कहीं बाजार में जाते हैं, कहीं ग्राहक बनते हैं, कहीं दुकानदार बनते हैं, कहीं कर्मचारी बनते हैं, कहीं हम एक सामान्य सदस्य बनते हैं। एक उदाहरण और बताता हूं, ये स्वामी राम तीरथ जी महाराज ने लिखा है, ये उदाहरण कहा है जो अभी बताने जा रहा हूं। स्वामी राम तीरथ गए थे जापान, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, सफर कर रहे थे, उनको उपवास था उस दिन। तो साथ में कोई व्यक्ति बैठा था, उसको कहा कि भैया मुझे उपवास है, अभी कोई स्टेशन आने वाली है क्या? बोले हाँ स्टेशन आएगी। बोले वहां कोई फल फ्रूट यहाँ मिलता है क्या? बोले हाँ मिलता है। तो स्टेशन आई, स्वामी राम तीरथ नीचे उतरे, फल वाले को पैसे दिए, उन्होंने फल दिए, ट्रेन में चढ़े, ट्रेन चलने लगी। लेकिन जैसे वो कागज या केरी बैग आदि जो भी होगी खोली तो उसमें फल खराब थे। स्वामी राम तीरथ ऐसे सोच रहे थे, कहा किसी को नहीं यार पैसे तो अच्छे फल के लिए हो, लेकिन उसने दिए खराब फल हैं। तो साथ में जो व्यक्ति बैठा है वो कहता है एक बात कहूं, आप कोई महाराज लग रहे हैं। बोले हाँ मैं महाराज हूँ। कहाँ के? बोले भारत के। बोले जापान कैसे? बोले यात्रा पे आया हूँ। बोले क्या सोच रहे हैं? बोले मैंने उनको अच्छे फल के पैसे दिए लेकिन उन्होंने फल खराब दिए हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि निवेदन करूं। बोले क्या? बोले आप अगले स्टेशन तक इस फल को यहीं रखिए, आप खाइए नहीं। वो व्यक्ति उतरा, अच्छे फल लाया, आके स्वामी राम तीरथ को दिया। महाराज जी ये आप अच्छे वाले फल ले लीजिए, खराब वाले फल मुझे दे दीजिए। बोले क्यों? बोले उसके बदले में एक वचन दीजिए। बोले कौन सा? बोले आप जब अपने देश में जाओगे तो कभी ये न कहना कि जापान के ठग लोग भी हैं जो अच्छे फ्रूट के पैसे लेके खराब भी देते हैं, क्योंकि मेरे जैसे लोग भी हैं जिन्होंने आपसे पैसे नहीं लिए लेकिन आपको अच्छे फल दिए। हमारे देश का नाम खराब नहीं होना चाहिए, हमारे देश का नाम। तो ऐसे भी तो लोग हैं भाई। तो कुल मिला के निवेदन है, हम कईयों के आदर्श में हैं, हमें देख के बहुत लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तसल्ली बहुतों को मिल रही है, हम कईयों के सहारे भी हैं। तो डिटर्मिनेशन हो। हमारे सदगुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज का जीवन भी एक आदर्श जीवन रहा है। 10th में आए हैं, मैट्रिकुलेशन में आए हैं, गद्दी पर बैठे 2 महीने के अंतराल में उनके गुरुदेव ने शरीर भी त्याग दिया। जंगल में आश्रम, क्या संघर्ष बाबा शिवभजन साईं ने किया है। अभी मेरी लास्ट दिसंबर में कथा थी, 31 दिसंबर को समापन हुई थी उल्लासनगर 4 में। वहाँ संत रहते हैं बाबा साईं, बाबा साईं हासनदास, अच्छी मूर्त हैं, वैराग मूर्ति। वो आश्रम में रहते हुए भी अपने कमरे से नहीं उतरते। उनके शिष्य कई दिनों तक इंतजार करते हैं कि गुरु महाराज कमरे से कभी किसी को दर्शन देंगे क्या। आज की डेट में
ये विषय है। आज भी ऐसे वैरागी महापुरुष हैं। 4 नंबर उल्लासनगर में पूरा सिंधी समाज से भरा हुआ है। वो संत साधना में लीन रहते, बाहर निकलते ही नहीं हैं। उनकी यहाँ मेरी कथा थी, तो उन्होंने एक बार दोपहर को हम लोग साथ में प्रसाद पा रहे थे, भोजन खा रहे थे। उन्होंने कहा मैंने आपके गुरुदेव का दर्शन 80s के स्टार्टिंग में किया था, 80 के दशक में प्रारंभ में। मैंने कहा कहाँ? बोले आपके पिताजी उल्लासनगर, आपके गुरुदेव उल्लासनगर 2 में आते थे, वहाँ एक वैद्य थे, उनसे वैदगी सीखने के लिए। बाबा शिवभजन साईं के ऐसे उदाहरण बहुत सी जगहों से अलग अलग मिल रहे हैं। ऋषिकेश के पहाड़ों में, गुफाओं में जो साधु जन रहते थे, उनके यहाँ जाते थे, साधनाएं सीखते थे। शिकारपुर में एक वैद्य था, इतना पिन्योमल, हकीम पिन्योमल, जहाँ तक मुझे नाम याद आ रहा है, वहाँ पैदल चल के जाते थे, उनसे हकामत सीखते थे। ये आज जो शिवधारा प्रोडक्ट्स हैं हमारी बहुत आइडियल है। आजकल ये हम लोग जो रोज सुन रहे हैं हार्ट अटैक, लकवा, हमारी राममटी 2 सवेरे गोलियां जो ले, भगवान की दया होगी लगभग उनको हार्ट अटैक नहीं होगा। हाँ, तेल थोड़ा कम खाएं, वजन थोड़ा धीरे धीरे, आयु बढ़े वजन कम हो, उनको लकवा और हार्ट अटैक नहीं होगी। आजकल ये डर बहुत है। ये फार्मूला मेरे अपने हैं, बनाते हैं गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेके, कंपनी से। हमारी जितनी भी है, किसी को सर में दर्द है, नींद नहीं आती, टेंशन बहुत है, हाथ पैर जलते हैं शुगर के कारण, घबराहट होती, चिंता बहुत रहती, वो हमारी रामवटी गोलियां 2 रात को ले। नारायणवटी शुगर वालों के लिए हमने शिववटी बनाई है। जिनको पुराना असाध्य कोई रोग है, कैंसर आदि है, उनके लिए हमने गोली का नाम ही रखा है जीवन रक्षक। चाहे हमारे सोप साबुन जितने हैं वो भी खास हैं, ग्लिसरीन सोप हो, चाहे पंचरत्न हमारा सोप साबुन हो, वो भी आदर्श है, चाहे फेस वॉश हो, चाहे शैम्पू हो। तो ये कहीं तो भी मेरी भली माइंड है, लेकिन मेरा बेस तो मेरे सदगुरुदेव भगवान बाबा शिवभजन जी महाराज हैं, जिन्होंने बहुत प्रयास करके ये इकट्ठा किया था। मैंने सहजता से उसको एक अच्छा रूप देके समाज को दिया है। तो कुल मिला के अपने क्षेत्र में, अपनी फील्ड में, अपने मार्ग में डटे रहें। कठिनाइयां आएंगी, तकलीफें आएंगी, और बीच बीच में हम लोग याद रखें, आज जितने भी उदाहरण हमने सुने, चाहे स्वामी विवेकानंद महाराज जी का उदाहरण सुना, उनको टीचर शब्द के लिए कहा गया था, ये अच्छा टीचर नहीं, आने वाले साल में आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप कंटिन्यू नहीं करेंगे। तकलीफें सबको आती हैं, लेकिन जो डिटरमाइंड रहते हैं, वैसे नेगेटिविटी को पॉजिटिव से अगर हम लोग देखें तो महाभारत में ऐसा एक उदाहरण है, कर्ण को बाद में कहा गया था आप कुंती के ही बेटे हो, पांडव आपके भाई हैं। तो उन्होंने कहा था मैंने साइड ले लिए, वचन दिया है दुर्योधन को अभी अपना पक्ष नहीं छोड़ूंगा, मुझे मरना स्वीकार है। हालांकि इतना बल था, इतनी शक्तियां थी, यहां तक कि मां कुंती ने आके खुद उनको कहा था तुम मेरे ही बेटे हो, लेकिन कर्ण ने पक्ष नहीं बदला था, डिटरमाइंड था, पक्का इरादा था, जिस ओर गया हूं उसी ओर रहूंगा। लेकिन ऐसा हर जगह पर करना मूर्खता भी है, लेकिन आज का विषय नहीं है। आज का विषय यह है कि डिटरमाइंड रहो। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था जी? ग्राम बेल। उनको एक लड़की पसंद थी, उसका नाम था हेलो। क्या नाम था? इसलिए फोन जिस दिन शुरू हुई तो पहला शब्द भी फोन में चला था हेलो। मतलब उसने अपनी फ्यांसी थी या पता नहीं मंगनी भी की होगी या नहीं की होगी, हेलो शब्द कहा था। उनकी जो पसंद में लड़की आने वाली थी, तो आज तक जो भी फोन उठाता है क्या कहता है? चाहो ना भाई हेलो। वो तो गया पता नहीं कहाँ गया, लेकिन हेलो का नाम आज तक भी है। और 14 फरवरी को किसका दिन मनाया जाता है? वैलेंटाइन डे। लड़के लड़कियों के लिए दिन थोड़ी है भाई। वैलेंटाइन एक फकीर था, उनके नाम ये दिन है, अजर अमर हो गया। जैसे हमारी होली किस भक्त के नाम से है? प्रहलाद भगत, अजर अमर हो गया।
तो कभी कभी कुछ नेगेटिव परंपराएं भी चलती हैं। आज केजरी तीज है, केजरी नाम की एक राजकुमारी थी, उनको समर्पित है आज का दिन। आज के 15 दिन पहले माँ गौरी पार्वती ने भगवान शिव जी को राजी किया था। आज के ये 15वें दिन पर ये आज का त्योहार आता है। वो भी तीज थी, हरियाली तीज, ये केजरी तीज, तो उनको समर्पित है। तो इतिहास में कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव तो लगभग रहता ही है। और सिंध में हिकिड़ी ज़ात थी जत, कहिड़ी ज़ात आहे जत। उते कंहिंजी शादी थिए न, पोइ हिकिड़ो सुगुन कंदा, कहिड़ो बिल्ली खे पकड़े करे अची रखंदा, उन मथां खारो रखंदा हुआ। हिकिड़े माण्हू खे खुजली थी, बिना पुछां त सही सिस्टम शुरू थियो आहे। कंहिं ॿुढड़े को पुछो छो रखंदा हुआ, चए असांजा ॾाॾा परॾाॾा बि ईअं कंदा। वरी कुदरती ॾाढो कोई 100 साल जो झूर झूर काको वेठो, काका असां ॿिली खे छो ई खारे हेठो रखंदा आहियूं। चई यार थियो छा, असांजे ॾाॾे जे टाइम जी ॻाल्हि आहे, माना हाणे 150 पोणा 200 साल पुराणी ॻाल्हि आहे। हिकिड़े दफ़े शादी हुजे, वो खीर ओड़ी महिल गरम करे रखियऊं, भाई बाद में के महिमान चांहि पींदा, के खीर पींदा। वरी सुबुह जो ॾही कंहिंजे लाइ कंहिंखे खाइणी हूंदी, राति जो ॾही बि जमाईंदासीं, त उते ॿिली बार बार मियाऊं मियाऊं करे पई। त शादी में असां डिस्टर्ब थियूं पिया। कंहिं चयो भाई हाणे इहा ॿिली खीर कीअं असां ढके रखूं, छो त गरम आहे, मथां खरी न वञे, इन करे ॿिली खे पकड़े खणी खारो रखियऊं। त शादी सुख सां थी। त माण्हुनि खे लॻो ॿिली खे खारे हेठो रखण सां शादी सुख सां थींदी आहे। उन वक़्त खां माण्हुनि इहा परंपरा ठाही आहे, कंहिंजी शादी सुख सां करणी अथव त छा कयो, ॿिली खे खारे हेठो रखो। हाणे जयराम सम्झी वियो न भाई, भरत सम्झी वियो पको। जंहिंजे जंहिंजे हाणे ॿारनि जूं शादियुनि छा कजो भाई, वसंत काढ़ियो। जवाहरलाल सभिनी खे इहो संदेशो करायो, जंहिंखे पुटनि जी शादी सुख सां करणी आहे, खारे हेठो छा रखे न, मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। ओ मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मुझे शिक्षा दी। शिवदार वाला मस्त है जबरदस्त है, तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। मस्त है तेरी दया से बाबा जीवन मेरा मस्त है। मस्त है मेरा बाबा जबरदस्त है। ओ मस्त है मेरा बाबा जबरदस्त है। जय जय सुधारा। मत आया आया झूले मत आया आया ओ मुके आए लालण जो मुके आए झूलण जो आसरो। झूले 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 आयो 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 झूले 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 लाल आयो 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 लाल बजे सालाऊंगा तो लाल बजे सालाओला तनो मुक्ता तेज तेरी साबात में मुक्ता तेज तेरी साबात में कान में पार दे नवे के तार जी आए साईं जो आसरो मुके आहे साईं जो आसरो। झूले 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 झूलेलाल आयो 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 झूले 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 झूलेलाल आयो 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 लाल।
खुशियों का दिन मनाया, खुशियों का दिन मनायो, मिली कर जय जयकार मनायो, जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो, जय जयकार मनायो जनाब, जय जयकार मनायो। हम सभी बताने अब समझो साईं आयो, बाबा शिव भजन ओ साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो। ओ सुधारा तो शेर आयो, सुधारा तो शेर आयो। हम सभी बताने अब समझो साईं आयो। ओ खीर कटोरो हाथ में, खीर कटोरो हाथ में, ओ प्यारी दी बताने अब समझो साईं आयो। जय सुधारा बाबा शिव भजन सदा बाबा शिव भजन सदा
साहिब की जय। आज के आनंद की जय हो कल के मंगल की जय हो धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावना विश्व का सबका मालिक है रहमी बाबा बोली गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारा